घनघोर बारिश में मोहन अपनी बैलगाड़ी लेकर मेले से लौट रहा था। आकाश में काले बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक से पूरा जंगल डरावना लग रहा था। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा तेजी से चारों ओर फैल रहा था कि बैलगाड़ी भी आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे थे। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था और बैलगाड़ी के पहिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हे भगवान, ये कैसी आफत आ गई। मैंने सोचा था कि शाम होने से पहले घर पहुंच जाऊंगा, पर ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अभी तो गांव बहुत दूर है। रात में इस जंगली रास्ते पर अटक गया तो बड़ी मुसीबत होगी। घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। काश मैं मेले में इतनी देर नहीं रुकता। बारिश और भी तेज होती जा रही थी। पानी की बूंदें इतनी तेज से गिर रही थी कि चेहरे पर चोट सी लगती थी। बिजली बार बार चमक रही थी और गड़गड़ाहट से धरती कांप उठती थी। चारों ओर सन्नाटा था। कोई इंसान, कोई आवाज़ नहीं, बस बारिश की आवाज़ और जंगली जानवरों की दूर से आती हुई अजीब आवाज़ें। मोहन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने कई बार इस रास्ते के बारे में डरावनी कहानियाँ सुनी थी, पर दिन में ये रास्ता सुरक्षित लगता था। अब रात में इस तूफ़ानी बारिश में सब कुछ बदल गया था। तभी उसे दूर से एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ बारिश के शोर के बीच भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। मोहन ने ध्यान से सुना। हाँ, ये किसी मंदिर की घंटी की आवाज़ है। अरे, यहाँ तो कोई मंदिर है। शायद भगवान ने मेरी सुन ली। चलो, रात यहीं बिता लेता हूँ। मंदिर में रुकना सुरक्षित रहेगा। सुबह होते ही निकल जाऊँगा। कम से कम भीगने और ठंड से तो बच जाऊँगा। मोहन ने बैलों को उस आवाज़ की दिशा में मोड़ दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पत्थर से बना था और काफ़ी पुराना लग रहा था, पर अजीब बात यह थी कि मंदिर के अंदर से रोशनी आ रही थी। मोहन ने अपनी बैलगाड़ी मंदिर के पास रोकी और जल्दी से अंदर की ओर भागा। मंदिर पुराना था, पर अंदर साफ सुथरा था। शिवलिंग के सामने दिए जल रहे थे और धूप की खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी पूजा की हो। प्रणाम महाराज, कोई है यहाँ? मैं मोहन हूँ। इस तूफानी रात में मुझे शरण की ज़रूरत है। कोई सुन रहा है मेरी बात? पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद मंदिर के पीछे के कमरे से भगवा धोती पहने एक बुजुर्ग साधु बाहर आए। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और माथे पर त्रिकोण लगा हुआ था। उनकी आंखें शांत थी, पर चेहरे पर गहरी चिंता के निशान थे। वो मोहन को देखकर कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, आओ बेटा आओ। इस भयानक रात में तुम यहाँ कैसे भटक गए? ये रास्ता तो रात में बहुत खतरनाक है। तुम्हें पता नहीं क्या यहाँ इस जंगल में तुम अकेले आ गए? महाराज, मैं पास के गांव रामपुर से हूँ। आज मेले में गया था कुछ सामान लेने। सोचा था शाम से पहले घर पहुँच जाऊँगा, पर रास्ते में यह तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब आगे जाना मुश्किल है। अंधेरा भी बहुत हो गया है। अगर एक रात यहाँ रुकने की इजाज़त मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। साधु ने एक गहरी सांस ली। उनका चेहरा गंभीर हो गया। वे कुछ देर तक मोहन को देखते रहे, फिर बोले, ठहरो तो बेटा। मंदिर में आए हो तो ये तुम्हारा ही घर है, पर एक बात बहुत ध्यान से सुनो और याद रखो, आधी रात के बाद मंदिर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कितना भी बुलाए, किसी की आवाज सुनो या कोई मदद मांगे, तुम इस मंदिर की सीमा से बाहर कदम मत रखना, समझे? मोहन को ये बात बहुत अजीब लगी, पर साधु के चेहरे की गंभीरता बता रही थी कि वो मजाक नहीं कर रहे हैं। जी महाराज, मैं ध्यान रखूंगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। साधु ने उसे एक पुरानी चटाई दी और आराम करने के लिए कहा, फिर अपने कमरे में चले गए। मोहन ने शिवलिंग के सामने प्रणाम किया और एक कोने में लेट गया। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश अभी भी जोरों पर थी। मंदिर के बाहर हवा सन सन कर रही थी। तभी अचानक मोहन बेटा। एक आवाज आई। मोहन की आंखें एकदम से खुल गई। वो चौंक कर बैठ गया। ये आवाज तो उसकी माँ जैसी लग रही थी। बेटा, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मेरी मदद करो। मैं यहाँ अंधेरे में अकेली हूँ। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये आवाज़ बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। वही लहजा, वही अपनापन। मोहन उठा और धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका हाथ दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया।
नहीं बेटा रुको, एक कदम भी आगे मत बढ़ाओ। ये धोखा है। तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है, ये छाया है जो इस जंगल में भटकती है। जो भी आधी रात के बाद इसकी आवाज सुनकर बाहर जाता है वो सुबह तक कभी वापस नहीं आता। बाहर से आवाज और तेज हो गई। बेटा मुझे बचा लो, मैं रास्ता भूल गई हूँ। बहुत ठंड लग रही है, अपनी माँ को छोड़ मत दो। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल टूट रहा था। साधु ने उसे कसकर पकड़े रखा। अगर तुम बाहर गए तो कल सुबह तुम्हारी माँ अपने बेटे को खो देगी। साधु शिवलिंग के पास बैठ गए और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्रों की गूंज के साथ बाहर की आवाजें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं फिर आऊंगी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया, बस बारिश की आवाज बची। अगली सुबह हुई, बारिश रुक चुकी थी। मंदिर के बाहर अजीब गोल निशान बने हुए थे। साधु बोले, ये छाया पूरी रात यहाँ घूमती रही। अगर तुम बाहर जाते तो सुबह तक तुम्हारा कोई निशान नहीं मिलता। मोहन ने साधु के चरण छुए। आपने मेरी जान बचाई महाराज। सुबह की धूप में जंगल अब शांत था। पक्षी चहचहा रहे थे। दोपहर तक मोहन अपने गांव पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ को देखा। वो बिल्कुल सुरक्षित थी। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। हाँ बेटा, पर तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं माँ, बस आपको देखकर अच्छा लग रहा है। उस दिन के बाद गांव में ये बात फैल गई। आज भी कहा जाता है, हर तूफानी रात में वो छाया यात्रियों को बुलाती है, पर शिव मंदिर और साधु बाबा आज भी लोगों की रक्षा करते हैं।